गुड इवनिंग एवरीवन। हम विद इन 2 मिनट्स क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो जो आ चुके हैं एक बार चैट बॉक्स में मेरे को मैसेज कर दो। गुड इवनिंग अध्यांश, मुनीबा। आपको स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है वो भी एक बार मेरे को बता दो सभी। ओके। सो आज डे 2 है और आज की क्लास सच में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आपको आई थिंक मैसेज आ गया होगा हमें क्या मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सभी अपने मटेरियल्स के साथ रेडी रहना और आज सबके लिए काम करना कंपलसरी है। जूम आउट किसको करना है? जितना आपको भी कैनवस विजिबल हो रहा है वो भी सेट किया उसके अकॉर्डिंग। जैसे जैसे मैं पार्टीशन में काम करवाऊंगी आपको वो दिखता जाएगा। ओके। अभी बस आप ये बताओ कि आपको स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना? एंड मुझको वॉइस का भी बताना साथ में। मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ अभी, तो एक बार मेरे को टाइप कर दो सभी। रेडी। रेडी टाइप कर दो सभी चैट बॉक्स में, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके। तो जैसा मैंने बताया कल हमने क्लास में किया था पेपर वर्क। ओके। और ये चीज आपको समझनी है कि पेपर पे जब हम काम करते हैं तो वो बहुत इजीली हो जाता है, उसको हम हैंडल कर सकते हैं। हमारे पास टूल्स होते हैं, इरेजर होती है, तो हम उसको इरेज करके भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब हम कैनवस पे वर्क करेंगे तो हमारी मिस्टेक्स या हमने जो भी इस पे कलर्स लगाए हैं, जो भी हमने डिसीजन लिया है, वो सारा हमें क्लियरली विजिबल होगा। तो इसीलिए थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि कैनवस पेंटिंग और बेसिक फाउंडेशन को एकदम से मैच करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। तो आज की क्लास में हम वही चीज सीखेंगे कि कैनवस के बेस को, यानी कि जो बेसिक फाउंडेशन है, उसको कैसे सेट किया जाता है एंड कैसे कैनवस पेंटिंग स्टार्ट करी जाती है। मैं एक बार के लिए आपको 2 मिनट्स दे रही हूँ और मैं मटेरियल बता रही हूँ, आपके पास वो मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए साथ में। ओके। आपके पास एक कैनवस होना चाहिए। कोई भी साइज चलेगा, A3 A4, ज्यादा बड़ा मत लेना। ओके। उसके अलावा आप ब्रशेस रेडी रखो अपने और एक कलर पैलेट रेडी रखो। कलर पैलेट अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी प्लेट ले सकते हो नॉर्मल किचन से। उसके अलावा आपके पास एक वेस्ट फैब्रिक होना चाहिए जिससे हम अपने ब्रश को क्लीन करेंगे साथ साथ। और पानी होना चाहिए। पानी के लिए भी आप 2 कंटेनर्स रखना ताकि आपको बीच में पानी चेंज करने के लिए रुकना ना पड़े। एंड जिसका ये सारा मटेरियल रेडी है वो कमेंट में मेरे को यस बोल दो एक बार। आज की आई थिंक रेफरेंस भी सबके पास आ चुकी होगी, आपने देख लिया होगा कि हम आज क्या बनाने वाले हैं। तो रेफरेंस भी आप अपने साथ रखना और जो मैं बना रही हूँ आपको उसको भी साथ साथ देखना है। ओके। रेडी। रेडी। एक बार प्लीज सभी टाइप कर दो रेडी। ओके। वैसे मैंने आपको कल एक छोटा सा टास्क दिया था एंड मैंने ऑब्जर्व किया आप में से किसी ने भी शेयर नहीं किया है। तो मुझे कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई इस चीज की, बस इतना क्लियर हुआ कि शायद या तो आप अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट ही नहीं हो कि आप अपना वर्क दिखा सको, या फिर आपने शायद प्रैक्टिस ही नहीं करी होगी। एंड इसके लिए मैं क्लियर कर देती हूँ कि मैं सिर्फ आपको करा सकती हूँ, समझा सकती हूँ, प्रैक्टिस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की ही रहेगी। टिश्यू पेपर या कोई भी वेस्ट फैब्रिक आप कुछ भी रख सकते हो, हमें ब्रश को बार बार क्लीन करना होगा, उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट है इसकी। एंड एक और चीज मैं क्लियर कर देती हूँ कि जो आज की हम पेंटिंग बनाएंगे तो हमारा मेन टारगेट परफेक्ट पेंटिंग बनाना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा जो मेन काम होगा वो होगा सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करना। जो भी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी, जो भी मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगी, आप उनको फॉलो करना। उसके बाद आपकी पेंटिंग का जो भी इफेक्ट आएगा वो आपका खुद का ही होगा। बस वो कंप्लीट लग रहा है तो इट मीन्स आपने एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझा है और फॉलो किया है। और आपको कहीं पर भी गड़बड़ लग रही है या सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है तो इट मीन्स आपने प्रोसेस में कुछ पॉइंट्स मिस आउट किए हैं जिस पे आपको काम करना है। ओके। और जो रेफरेंस सेलेक्ट करी है मैंने वो बहुत बिगिनर फ्रेंडली है, तो उसमें हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ओके। बस चीजों को समझेंगे और उसको अलग अलग चीजों पे ट्राई करके देखेंगे। गॉट इट? मुनीबा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्लास की अगर बीच में कोई इश्यू आया था तो। एंड आज की क्लास कल वाली क्लास से लिंक्ड है, लेकिन आज का टॉपिक जो है वो प्रॉपर क्लियर करा जाएगा और कल से अगर लिंक्ड है तो मैं उसको रिपीट भी करूंगी। ओके। ऑलराइट। तो हम अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने मटेरियल बताया, मैं आपको अभी एक बार मटेरियल का इंट्रो दे देती हूँ अच्छे से। ओके। तो ये एक्रेलिक पेंटिंग रहने वाली है। ओके। तो मैं मटेरियल का बता रही हूँ अभी आपको। जो हम कलर्स इसमें यूज करने वाले हैं वो है एक्रेलिक कलर्स।
एक्रेलिक कलर्स जो है वो हमें दो तरीके से मिलते हैं मार्केट में। एक होती है जो बॉटल्स और एक होती है ट्यूब्स फॉर्म में। अगर आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम पेंटिंग कर रहे हो और आपने पहले कैनवस पेंटिंग नहीं करी है तो आप बॉटल वाले कलर्स यूज करेंगे, ये बहुत बिगनर फ्रेंडली होते हैं। प्लस इफेक्ट जो है इससे बस थोड़ा सा अलग आता है, कलर का यूज जो है वो सेम रहेगा। एंड अगर आपने पहले कर रखी है और आप फर्स्ट टाइम अगर ट्यूब्स वाले कलर भी यूज करें तो भी कोई इश्यू नहीं होगा। तो आपके पास इन दोनों में से जो भी कलर्स अवेलेबल हैं आप वो यूज कर सकते हो अभी। उसके अलावा हमें ब्रशेस चाहिए होंगे राउंड और फ्लैट। मैं इसमें बताऊंगी कि कब हमारा राउंड ब्रश यूज होता है, कब फ्लैट ब्रश यूज होता है काम करते हुए। एंड इसके अलावा आपके पास कोई भी पैलेट होनी चाहिए, जैसे मैंने अभी पहले भी दिखाई थी। मेरे पास अभी ये है, आप कोई भी पैलेट यूज कर सकते हो। मैं अभी ट्यूब वाले कलर्स यूज करूंगी और बीच में अगर रिक्वायरमेंट हुई तो मैं ये वाले भी ऐड करूंगी। तो आपको इनमें से किसी में भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो साथ साथ। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले ही सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि हमें स्टार्ट करनी कहाँ से है। तो जो अभी हमारी रेफरेंस है एक लैंडस्केप है, जिसमें हमारा जो फोकस है वो जा रहा है स्काई पे, यानी कि बैकग्राउंड पे। तो हम सबसे पहले बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे। एंड कोई भी लैंडस्केप्स होते हैं जो उनमें मोस्ट ऑफ द केसेस में सबसे पहले बैकग्राउंड ही रेडी किया जाता है। और कोई भी चीजें अगर उसमें ऐड होती है, पहाड़ है या कुछ भी है, उसकी हम ड्राइंग करते हैं लेकिन उस पर काम हम बाद में ही करेंगे। पहले हमें स्काई और बैकग्राउंड को ही सेट करना होता है। तो इस केस में भी हम यही करेंगे। और दूसरी चीज, मैं यहाँ पे सिर्फ 3 कलर्स यूज करूंगी स्काई के लिए। हमारी ओवरऑल पेंटिंग में बहुत कम कलर्स यूज होने वाले हैं। अब इसका एक रीजन है, जैसे मैंने कल भी बताया था कि स्टार्टिंग में ना बिगनर्स का जो फोकस होता है वो ज्यादा रहता है मटेरियल्स पे, कलर्स पे, कि हमें कौन सी पेंसिल यूज करनी है, कौन सा पेपर यूज करना है, कौन से कलर्स यूज करने हैं। तो मेरा फोकस उस पर बिल्कुल भी नहीं है अभी आपका, ठीक है। हमारा जो सारा काम होगा वो सिर्फ 4 कलर्स में हो जाएगा। 3 कलर्स ये हैं, रेड, ऑरेंज और येलो। एंड एक जो एंड में यूज होगा वो होगा ब्लैक। जो बॉटल्स यूज कर रहे हैं उनके लिए कोई भी रेड, ऑरेंज और येलो टोन होगी। और जो एक्रेलिक कलर्स यूज कर रहे हैं उसके लिए मैं शेड्स बता देती हूँ। स्कारलेट लेग रेड होता है, उसके बाद परमानेंट येलो डीप ऑरेंज होता है, एंड लेमन येलो येलो में काउंट होगा। ओके, कल जो हमने किया था उसमें हमने एक वैल्यू स्केल बनाया था 3 पार्ट्स में, जिसमें था डार्क, मीडियम और लाइट। आज भी सेम वही चीजें हैं, बस आज डिफरेंस ये है कि आज हम कलर्स में करेंगे, कल हम सिर्फ पेंसिल की बात कर रहे थे। डार्क जो वैल्यू रहेगी उसके लिए जाएगा हमारा रेड कलर, मीडियम वैल्यू के लिए रहेगा ऑरेंज कलर, और लाइट के लिए रहेगा येलो। आप कुछ भी यूज कर रहे हैं, बॉटल ट्यूब, उसको आप पैलेट में निकाल लो आप कलर्स को। ओके, तो मैंने तीनों कलर्स को पैलेट में निकाल लिया है। अभी हम बड़े सरफेस पे काम कर रहे हैं और एक साथ काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम ब्रश यूज करेंगे फ्लैट। फ्लैट में हमारी जो ब्रश का साइज होगा वो थोड़ा बड़ा होगा। एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो आपको स्क्रीन और वॉइस प्रॉपर विजिबल है या नहीं।
शायद किसी को इश्यू आ रहा है, तो एक बार प्लीज मेरे को बता दो, फिर मैं कंटिन्यू कर रही हूँ आगे। फटाफट यस टाइप कर दो। ओके, विजिबल है। साउंड ओके है। ओके, ठीक है। अभी जो मैंने कलर्स निकाले हैं, तो मैं बात कर रही थी ब्रशेस की। इसके लिए हम यूज करेंगे बड़ा ब्रश, ठीक है, और वो फ्लैट होना चाहिए। राउंड ब्रश जो यूज किया जाता है वो किया जाता है डिटेलिंग पार्ट्स में, जब हमें छोटी शेप्स, छोटे ऑब्जेक्ट्स को फिल करना हो उस केस में। ओके, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे हमारी वैल्यूज कौन सी कहाँ पे रहेगी। जैसे कल मैंने आपको बताया था स्फेयर में शेड करते हुए कि आपको चेक करना है कि आपको लाइट पार्ट कहाँ चाहिए, मिडिल पार्ट कहाँ चाहिए और डार्क पार्ट कहाँ चाहिए। उसके लिए मैंने आपको मार्किंग कराई थी। ओके, सेम हम यहाँ पर भी करेंगे। हम अपनी रेफरेंस को देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम अपने कैनवस को सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आप यहाँ पे पेंसिल यूज कर सकते हो। ओके, तो हम इसको पहले इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसके लिए आप स्केल यूज कर सकते हो स्टार्टिंग में, या फिर आप पेंसिल से भी मेजर कर सकते हो अगर आपके दोनों पार्ट्स इक्वल आ रहे पेंसिल के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने यहाँ से चेक किया, ये और फिर ये सेम यहाँ पे होना चाहिए, इतना ही पार्ट यहाँ पे और एक पेंसिल। तो अभी मेरे को ये मार्किंग ऊपर करनी है। इस तरीके से आप सेंटर अलाइन कर सकते हो उसको, और इसके बाद आपको इस लाइन से थोड़ा नीचे की तरफ एक लाइन लगानी है, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ऊपर वाला एरिया है, जो ज्यादा वाला पार्ट है, वो हमारा स्काई के लिए होगा और नीचे वाला हमारा वाटर के लिए होगा। ठीक है, तो ये मार्किंग करनी है अभी आपको। एंड इसके बाद हम डिवाइड करेंगे ऊपर वाले एरिया को 3 पार्ट्स में, डार्क टोन के लिए, मीडियम के लिए और लाइट के लिए। एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, जब हम कोई भी पेंटिंग देखते हैं, चाहे वो सिंपल हो या डिटेल्ड हो, सबसे ज्यादा ध्यान हमारा किस पार्ट पे जाता है, डार्क पार्ट्स पे या ब्राइट पार्ट्स पे? एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बताओ। आपने अगर नोटिस किया है, कोई भी पेंटिंग है आपके सामने, कोई रेफरेंस है, तो आपका फोकस, आपका ध्यान जाता कहाँ पे है? मुझे फटाफट बताओ, डार्क एरियाज पे जाता है या लाइट एरियाज पे? किसी को आइडिया नहीं है? ओके, तो मैं बता देती हूँ आपको, जो सबसे लाइट एरियाज होते हैं हमारी पेंटिंग्स में, हमारा जो फोकस है वो वहां जाता है। तो यानी कि जब हम ये पेंटिंग कर रहे हैं, तो हमें अपने लाइट एरियाज पे फोकस लेकर आना है। इसका क्लियर मीनिंग ये है कि जब हम कलर्स करें, तो हमारा लाइट कलर डार्क में नहीं कन्वर्ट होना चाहिए। मिक्सिंग करते हुए ज्यादातर ही बिगिनर्स ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि वो लाइट कलर्स में कलर को मिक्स इतना करते रहते हैं, इतना करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो कलर्स हैं वो लाइट वाले छुप जाते हैं और सिर्फ डार्क पार्ट विजिबल होता है, जिससे पेंटिंग थोड़ी मडी दिखनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस टाइम पे हम ध्यान रखेंगे कि लाइट एरिया और डार्क एरिया हमारा सेपरेट रहे, एट द सेम टाइम ब्लेंड दिखे। ठीक है, क्लियर है? तो अभी जैसे जैसे मैं कर रही हूँ, आपको सेम उसी टेक्निक से ही कलर्स करने हैं। जो बॉटल वाले कलर्स यूज कर रहे हैं, उनको पानी मिक्स करने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो डायरेक्ट कलर्स ही अप्लाई करें। और जो ट्यूब्स वाले कलर यूज कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा पानी रिक्वायर्ड होगा कंसिस्टेंसी को ठीक करने के लिए। अभी आपको ध्यान रखना है कि आप ब्रश को बहुत जल्दी जल्दी ना चलाएं। पेशेंस के साथ आपको ब्रश को मूव करना है दोनों डायरेक्शंस में। जितना आप स्पीड में काम करोगे, उतना आपको फील होगा कि आप पैनिक हो रहे हो, जबकि पेंटिंग जो है वो बहुत पेशेंस का काम है।
मैंने माइंड में सोच लिया कि मेरे को कितना डार्क चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैंने मार्किंग की। एंड अब मैं अप्लाई करूंगी मीडियम टोन, यानी कि ऑरेंज कलर। इस पार्ट पे आप अपने ब्रश को चेंज कर सकते हो, वॉश भी कर सकते हो, ताकि आपका कलर जो है वो ऑरेंज ऑरेंज ही रहे, रेड में कन्वर्ट ना हो। और उसको हम फिर एंड में मिक्स करेंगे प्रॉपरली। एक और चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, एक्रेलिक कलर्स ना आप ध्यान देना कि कहीं कहीं पे इकट्ठा हो जाता है, तो आपको उसको फ्लैट रखना है, मिक्स करना है, क्योंकि सूखने के बाद वो प्लास्टिक बन जाएगा और फिर हमारी जो ओवरऑल पेंटिंग है वो अनइवन दिखेगी। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि आपका कलर जो है वो इकट्ठा ना हो, वो प्रॉपर आप स्प्रेड करो ब्रश के साथ। अब इस पार्ट पे मैं ब्रश को वॉश कर रही हूँ। एंड वॉश करने के बाद कपड़े से आपको साफ करना है उसको। आपके ब्रश में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब हमें पानी यूज करना है तो हम पानी को डायरेक्ट कलर में मिक्स करके फिर यूज करेंगे। और अब मैं ऑरेंज कलर अप्लाई कर रही हूँ। कोई भी डाउट है आप साथ साथ पूछ सकते हो। कलर की क्वांटिटी के बारे में मैं बता देती हूँ कि आपको ना तो बहुत कम कलर यूज करना, क्योंकि आप अगर बहुत कम कलर यूज करोगे तो आपका जो कैनवस है वो अच्छे से कवर ही नहीं हो पाएगा, और फिर व्हाइट पोर्स जो है वो क्लियरली विजिबल होंगे। वो जो है पेंटिंग को इनकम्प्लीट दिखाते हैं। और बहुत ज्यादा कलर यूज करोगे तो जैसे मैंने अभी भी बताया आपको कि कलर्स जो है वो इकट्ठा हो जाएंगे और फिर वो पैचेस लास्ट में दिखेंगे। तो इसलिए आपको कलर की एक एग्जैक्ट क्वांटिटी जो है वो अप्लाई करनी है। अगर लग रहा है एक्सेस है तो आप उसको पिक कर सकते हो, ब्रश के साथ स्प्रेड कर सकते हो। अभी मैंने देखो ब्रश को कहाँ से पकड़ा हुआ है, बहुत सारे बिगनर्स यहाँ से पकड़ते हैं, आपको ये गलती नहीं करनी है। यहाँ से जब हम पकड़ेंगे तो हमारा फोकस जाएगा डिटेलिंग पार्ट पे, हमें जो कि नहीं करना। हमें फोकस करना है प्रोसेस पे, ठीक है, और एक इवन बेस लेकर आने में। तो इस केस में आप ब्रश को थोड़ा पीछे से होल्ड करो और आराम से, बहुत दबा के नहीं पकड़ना उसको। जैसे ही लगे कि आपका जो ब्रश है वो ड्राई फील हो रहा है, आपको कलर अच्छे से अप्लाई नहीं हो रहा है, आप उसको थोड़ा सा पानी में डिप करो, एक्सेस पानी को हटाओ और फिर कलर दोबारा से लगाओ। अब यहाँ पे रेड और ऑरेंज दो कलर्स दिख रहे हैं। अब इनको ब्लेंड करना है, ठीक है। ब्लेंड करने के लिए मैं क्या करूंगी, ऑरेंज ऑरेंज कलर को अप्लाई करूंगी रेड के ऊपर सेंटर पार्ट पे, एंड इसको अप एंड डाउन डायरेक्शन में मूव करना है। यानी कि जो बीच में एक सेपरेट लाइन विजिबल हो रही है, हमें उसको छुपाना है अभी। यहाँ पे जो समझने वाली बात है, जो बेस क्लियर करने की बात है, वो ये है कि आपका फोकस यहाँ पे कलर्स पे या किसी और चीज पे नहीं होना चाहिए। आपका कंट्रोल जो होगा वो हैंड मूवमेंट पे होगा। आप ब्रश को किस तरीके से मूव कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपका कलर अप्लाई होता जाएगा। उसके बाद शेड्स कौन सी लेनी है, डार्क कितना करना है, लाइट कितना करना है, वो सेकंड स्टेप होता है। ओके। अब यहाँ पे जो बाकी का बचा हुआ एरिया है वो रेड और ऑरेंज से ज्यादा है, उस एरिया पे मैं अप्लाई करूंगी लाइट शेड येलो। और उसके बाद जब हम ओक प्लेंटिंग करेंगे तो उस केस में हम ध्यान रखेंगे कि हमारी लाइट शेड जो है वो डार्क में कन्वर्ट ना हो, वो लाइट ही रहे। ओके। तो अभी मैं येलो कलर को ब्रश में अप्लाई करके
कैनवस पे स्प्रेड कर रही हूँ इस तरीके से। अगर आप इसी लेवल पे ऑरेंज के साथ मिक्स कर दोगे तो शेड चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ध्यान रखो, पहले आप इवनली येलो कलर को अप्लाई करो। और एक और चीज का ध्यान रखना, जो आपने मार्किंग्स लगाई है ना, उनको आप बहुत ज्यादा डार्क मत रखना, लाइट करना, क्योंकि वो फिर लास्ट में वरना विजिबल होती हैं। आई होप आप सब काम कर रहे हो साथ साथ। इस क्लास में अगर आप साथ में नहीं ट्राई करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ आती है। एंड लास्ट में आप अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हो, और आप मेरे से पूछ भी सकते हो डायरेक्टली। देखो, अभी मैं यहाँ पे कलर अप्लाई कर रही हूँ तो मेरी पेंसिल की स्ट्रोक्स विजिबल हैं। हमें ध्यान रखना है कि इस चीज को छुपाना भी है साथ साथ। ठीक है, तो हम फर्स्ट लेयर अप्लाई करेंगे अच्छे से, थोड़ा ब्लेंड करेंगे, और उसके बाद फिर सेकंड कोट पर भी जाएंगे। जब भी हम कैनवस पे ड्रॉ करते हैं पेंसिल से या कलर पेंसिल से, किसी भी चीज से, तो उसको छुपाने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। हमें 2 to 3 लेयर्स में काम करना पड़ता है। हम अभी बिल्कुल बेसिक लेवल पे बात कर रहे हैं इस चीज की। जब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे बात करते हैं तो उस केस में हमें देखना होता है कि हमारा कैनवस रखने का पोजीशन क्या है। जब भी हम कोई भी काम करते हैं या प्रैक्टिस स्टेज में होते हैं, तो हमें अपने कैनवस को इस तरीके से लिटा के हॉरिजॉन्टली काम नहीं करना चाहिए। हमारा जो कैनवस है या पेपर भी है, तो उसको हमें वर्टिकली वॉल पे पेस्ट कर लेना चाहिए, या फिर ईजल्स आते हैं, ईजल यूज करने चाहिए। अभी आप बस ऑब्जर्व करो मैं कैसे कलर फिल कर रही हूँ, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने कैनवस पे कलर्स करो। ये फर्स्ट लेयर डन हो गई है। अब हम ऑरेंज और येलो को मिक्स करेंगे। इसके लिए मैं क्या करूंगी, सेम ब्रश को मैंने वॉश नहीं किया अभी, सेम ब्रश को मैं ऑरेंज कलर में डिप कर रही हूँ, और जो स्पेस बीच में है उस पे अप्लाई कर रही हूँ। अभी यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो ऑरेंज कलर हम कर रहे हैं ना, वो उसको हमें ज्यादा नीचे तक नहीं लेकर आना। ठीक है, हमें उसको ब्लेंड करना है कि वो धीरे धीरे येलो में ही कन्वर्ट हो जाए। ओके। और जैसे ही आपको लगे कि नहीं, जो येलो कलर है वो ऑरेंज में ही कन्वर्ट होता जा रहा है, कलर कम ही नहीं हो रहा है, तो उस स्टेज पर आपको आपके ब्रश को वॉश करने की जरूरत है। आप क्लीन ब्रश यूज करो एंड देन उसको स्प्रेड करो फिर। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं हो रही है, तो आप बीच में थोड़ा सा रेस्ट देना, ताकि आपका कलर जो है वो सेटल हो जाए। गीला कलर है, आप उसके ऊपर फिर से कलर लगाते जाओगे तो एक तो कलर्स बहुत मडी हो जाएंगे, टोन चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी, और प्लस जो ब्लेंडिंग है वो होगी ही नहीं। ठीक है, नीचे से कलर्स पिक होना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर आपका कैनवस इनकम्प्लीट दिखेगा।
तो बहुत ज्यादा ऐसे भागना नहीं है उसको कंप्लीट करने के लिए, आप धीरे धीरे इस चीज को करो। ब्रश मूवमेंट को, ब्रश कौन सा है, ये चीज आप साथ साथ ऑब्जर्व करते रहो। एंड मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, आपका जो मेन टारगेट है वो परफेक्ट पेंटिंग बनाना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपका जो मेन फोकस है वो होना चाहिए कि प्रोसेस क्या है, किस तरीके से मैं उसको कर रही हूँ। एंड देन उसी चीज को आपको बस साथ साथ करके देखना है। अभी एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बताओ कौन कौन साथ में काम कर रहा है। यस टाइप कर दो। जो जो मेरे साथ काम कर रहे हैं अभी, एक बार मेरे को बताओ। अभी कोई भी पेंटिंग नहीं कर रहा है मेरे साथ? ओके, चैट्स ऑन करी है मैंने अभी, एक बार मुझे बताओ कौन कौन साथ में काम कर रहा है। और जो मैं बता रही हूँ उनको वो क्लियर हो रहा है या नहीं? ओके, अध्यांश, ये नाम, अंजलि। ओके। ब्लेंडिंग जो है वो आपको ट्राई करनी है, आप स्टेप बाय स्टेप करो। जब दो कलर्स है आपके पास, रेड एंड ऑरेंज, पहले आप रेड कलर अप्लाई करो, डिसाइड करो आपको कितने एरिया में डार्क चाहिए। उसके बाद फिर आप ऑरेंज कलर अप्लाई करो। देन आप ब्रश को वॉश करो, अच्छे से क्लीन करो, कपड़े से साफ करो। और फिर उन दोनों के बीच में जो स्पेस है, यानी कि जहां से हमारा सेकंड कलर स्टार्ट हो रहा है, वहां से आप उसको मिक्स करना स्टार्ट करो आराम से। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, आप ब्रश को बहुत सॉफ्टली यूज करो, वो बहुत अच्छे से ब्लेंड होने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो थोड़ा सा टेक्निकल लग सकता है आपको ये पार्ट, लेकिन जैसे जैसे आप इस चीज की प्रैक्टिस करोगे और समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एंड एक चीज है, आप ये नोटिस करना, लास्ट में हो सकता है सबकी पेंटिंग्स का जो इफेक्ट है वो बहुत अलग आए। हो सकता है बिल्कुल मेरे वाली जैसी ना लगे, लेकिन अगर आपको वो बहुत अच्छी लग रही है, यानी कि अगर सारी चीजें अपनी जगह पे क्लियरली दिख रही हैं, तो यानी कि आपने बेस को बहुत अच्छे से समझा है। ओके, तो कंपैरिजन मत करो कि आपकी और मेरी अलग लग रही है या सेम लग रही है, हमारा वो बिल्कुल भी फोकस नहीं है अभी। ठीक है, आप बस प्रोसेस को अच्छे से समझो। कोई भी डाउट हो और तो पूछ लो मेरे से अभी, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अभी जो मैंने येलो कलर किया था वो थोड़ा सा ड्राई हो गया है और उसमें अभी मेरी पेंसिल विजिबल है, तो उसको छुपाने के लिए मैं अभी सेकंड लेयर करूंगी। प्रोसेस अभी भी सेम ही रहेगा, कुछ भी मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, वही सेम है। अगर मुझे लग रहा है रेड में मेरा कैनवस विजिबल है तो मैं रेड से स्टार्ट करूंगी, रेड कलर दोबारा अप्लाई होगा, देन ऑरेंज कलर दोबारा अप्लाई होगा और फिर येलो, और सेम तरीके से हम उनको फिर से ब्लेंड करेंगे। ओके, अभी मैं येलो कलर फिर से अप्लाई कर रही हूँ। मेरा ब्रश बिल्कुल क्लीन है, ठीक है, इस पे कोई भी कलर पहले से नहीं लगा हुआ। एंड सी देखो, अब ये छिपना स्टार्ट हो गया सेकंड लेयर में। जैसे ही ब्रश ड्राई फील हो, थोड़ा सा पानी में डिप करो और फिर कलर पे अप्लाई करो।
सेम ऐसे ही थोड़ा सा मैं ऑरेंज कलर अप्लाई करूंगी। ब्लेंडिंग करते हुए हमारे कलर्स बिल्कुल फ्रेश लगने चाहिए। बहुत ज्यादा बार बार आप मिक्सिंग करोगे, बार बार आप कलर्स अप्लाई करोगे तो कलर्स डल होते हुए फील होंगे फिर, और फिर ओवरऑल पेंटिंग भी ऐसी डल सी दिखती है। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है ब्लेंडिंग करते हुए। एक्रेलिक कलर्स करते हुए एक और चीज का ध्यान रखना कि आप एप्रेन वगैरह यूज करो साथ के साथ, क्योंकि ये कलर्स कपड़ों पे से उतरता नहीं है, ये काइंड ऑफ फैब्रिक कलर्स ही होते हैं। अगर आप इस स्टेज पे छोटा ब्रश यूज करोगे, जैसे अभी मेरे पास छोटा है ये वाला, तो आपकी स्ट्रोक जो है वो विजिबल होती रहेगी। तो ट्राई करो कि आप बड़ा ब्रश ही यूज करो। अभी आप सब बताओ, इस लेवल तक आप सब ने कंप्लीट कर लिया ना? अब हम नीचे वाले पार्ट पे कंटिन्यू करेंगे। बीच में मैं अभी इस तरीके से ब्रश को चला रही हूँ। वहां पे मेरा मेन मोटिव है कि ब्रश का कलर अप्लाई ना हो, लेकिन जहां पे कलर इकट्ठा है वो बस हट जाए वहां से, जिससे जो मेरी स्ट्रोक है वो थोड़ा ब्लेंड दिखेगी। आप ये टेक्निक भी ट्राई करके देख सकते हो। जितना सॉफ्टली आप ब्रश के साथ काम करोगे, उतने अच्छे से ही आपके कलर जो है वो कैनवस पे अप्लाई होंगे और ब्लेंडिंग होगी।
अगर आपका पानी बहुत गंदा हो गया है तो आप उसको चेंज कर सकते हो अभी। अभी मैं नीचे वाले एरिया पे काम कर रही हूँ, उसके लिए भी हमें रेड ऑरेंज और येलो कलर्स ही चाहिए। इस पार्ट पे जो हमारी रिफ्लेक्शन होगी वो सेंटर में रहेगी, यानी कि जो लाइट एरिया है वो हमारा सेंटर में है और साइड से हमें रेड शो करना है। ठीक है, तो उसी एंगल में अब हम काम करेंगे। पहले हमने ये वर्टिकली किया, अब हम हॉरिजॉन्टली ब्लेंड करेंगे। तो इसके लिए सेम वही तीनों कलर्स आप पैलेट में निकाल लो। उसके बाद डिसाइड करो आपको कितने एरिया में डार्क चाहिए, कितने एरिया में लाइट चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आप कलर्स को अप्लाई करो। फिर आपने एक चीज और नोटिस करी होगी, मैंने अब तक कोई भी ड्राइंग नहीं किया उस पे। जो भी हम ट्री बनाने वाले हैं या ग्राउंड एरिया बनाने वाले हैं, उसकी मार्किंग हम बेस बनने के बाद ही करेंगे। यहाँ पे जो लाइन थी उसका ध्यान रखना है, आपको टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना, आपको अच्छे से होल्ड करना है अपने ब्रश को, और पेशेंस के साथ आपको वो लाइन ड्रॉ करनी है। सेम इस तरफ भी हम रेड कलर अप्लाई करेंगे। एक्रेलिक कलर्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो ड्राई जल्दी होते हैं। अभी वेदर थोड़ा अलग है तो टाइम ले रहा है ये सूखने में, अदरवाइज ये 1 मिनट 2 मिनट्स के अंदर बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। इस केस में हमें कलरिंग के साथ साथ, हैंड मूवमेंट के साथ साथ, इस चीज का भी ध्यान रखना होता है कि हमारे कलर सूख ना जाए। तो थोड़ी सी हमें स्पीड भी बढ़ानी पड़ती है, लेकिन प्रोसेस उस केस में भी बिल्कुल सेम रहेगा। चेंज सिर्फ होगा आपकी स्पीड पे। एंड स्पीड कब बढ़ानी है, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे इस चीज की। तो आप छोटे साइज से स्टार्ट करो, A4 A3 साइज से आप स्टार्ट करो पेंटिंग्स बनाना, इस तरीके के लैंडस्केप्स बनाना। उसके बाद जब आपका हैंड कंट्रोल हो जाएगा, तब आप इसमें अलग अलग तरीके से ट्राई कर सकते हो। अब इसके बाद मैं इसमें येलो अप्लाई करूंगी।
रेड और येलो को मिक्स करने से भी ऑरेंज कलर बनता है। तो ये जरूरी नहीं है कि हम ऑरेंज कलर ही यूज करें। यानी कि जो मैंने बोला आपको कि हम पेंटिंग 4 कलर्स में बनाने वाले हैं, उसमें हमारा सिर्फ 3 में भी काम चल सकता है, रेड, येलो एंड ब्लैक से। अभी मैं सेंटर में येलो कलर अप्लाई कर रही हूँ। हमें ये इतना लाइट नहीं चाहिए, इससे डार्क करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले बस मैं अप्लाई कर रही हूँ, फिर मिक्सिंग में हम देखेंगे कि हमें कौन से कलर की और रिक्वायरमेंट है, और फिर हम उसको ऐड करेंगे। ओके, अब हम रेड को इस तरफ लेकर आएंगे, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा कलर अप्लाई कर रही हूँ। आपके ब्रश में पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ब्लेंडिंग करते हुए यहाँ पे थोड़ी स्पीड का ध्यान रखना। अगर मिक्सिंग करते हुए बार बार आपका कलर उतर रहा है या बार बार वहां से कैनवस विजिबल हो रहा है, तो आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, कलर को सेट होने देना है। वो कलर गीला है, इस वजह से वो पिक हो रहा है वहां से। जैसे एक पार्ट ड्राई हो रहा है, तब तक आप दूसरे पार्ट पे काम करो। जैसे अभी मैं ये करा रही हूँ, हो सकता है मेरा इस पार्ट पे भी काम पेंडिंग हो, तो जब तक मैं इस पे काम करूंगी ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा, फिर मैं इस पे काम कर सकती हूँ दोबारा। एक्रेलिक कलर्स में हम लेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ड्राई होने के बाद इवन हम पूरे कैनवस को रीयूज भी कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताओ, आप में से कितने लोग फर्स्ट टाइम कैनवस पेंटिंग कर रहे हैं? ओके, अंजलि। रीयूज का मतलब है, जैसे अभी आपने काम किया, हो सकता है फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो आपका कैनवस इतने अच्छे से ना बन पाए, रिजल्ट बहुत अच्छा ना आए, क्योंकि एक दिन में आर्टिस्ट बनना तो पॉसिबल वैसे भी नहीं होता। प्रैक्टिस करेंगे तभी हम परफेक्शन की तरफ जाएंगे। तो इन केस आपका कैनवस सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो आप उस केस में पूरे कैनवस पे ड्राई होने के बाद व्हाइट पेंट लगा सकते हो, एंड उसके बाद आप उसको दोबारा से रीपेंट कर सकते हो। आप फिर से कोई और पेंटिंग भी बना सकते हो उसके ऊपर।
आप बस ऑब्जर्व करते रहो और साथ साथ देखो मैं कहाँ कौन सा कलर अप्लाई कर रही हूँ। अभी जो हमारी स्ट्रोक्स बीच में दिखेगी, इसको हमें कंप्लीटली ब्लेंड नहीं करना है। ये विजिबल होगी जिससे हमारा वाटर इफेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, तो ट्राई करो कि आपकी जो ये स्ट्रोक्स विजिबल हो रही हैं ये स्ट्रेट हो। ठीक है, इसका एंगल जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए। यहाँ पे एक और चीज का ध्यान रखना, जब आप ब्रश में कलर अप्लाई कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपके ब्रश के जो आगे ब्रिसल्स हैं उसमें कलर इकट्ठा ना हो रहा हो। जैसे अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं इस ब्रश को यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, यहाँ से मैं सारा एक्सेस कलर इसमें से निकाल रही हूँ। ये देखो यहाँ पे कलर आ गया। अब तो आपको ध्यान रखना है कि आपके ब्रश में ये कलर इकट्ठा ना हो रहा हो। आपको टाइम टू टाइम इस चीज को ऐसे क्लीन करना है। वॉश करते हुए भी जब आप कर रहे हो तो वॉश करने के बाद आपको पानी को इस तरीके से निकालना है उसमें से। ओके, ये कुछ चीजें हैं जो आपको खुद से ध्यान रखनी पड़ेगी कोई भी काम करते हुए। ओके, तो अभी इस लेवल पे आप एक बार फोज लो, आपके ब्रश को साइड में रखो चाहे कितना भी हुआ हो, और एक बार अपने कैनवस को वर्टिकली इस पोजीशन में उठा के चेक करो। इस पोजीशन में उठा के आप चेक करो कि आपके कलर सही ब्लेंड हो रहे हैं या नहीं। इससे आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा कि आप जो काम कर रहे हो वो कैसा दिख रहा है और कहाँ आपको अभी और काम करने की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो बीच बीच में आपको ये चीज भी कंटिन्यू करनी है। और ये चेक करने के बाद आपको जहां लग रहा है प्रॉब्लम है, आप उस पार्ट पे फिर से काम करो। अब देखो सेंटर में मेरा येलो कलर जो है वो ऑरेंज शेड में आ रहा है। ठीक है, तो आपको जो है यही चीज का ध्यान रखना है कि आपका बिल्कुल ब्राइट येलो नहीं होना चाहिए, इसमें ऑरेंज शेड होनी चाहिए। लेकिन मैंने ये क्रिएट ऑरेंज से नहीं किया, क्रिएट मैंने ये येलो से ही किया है। इसमें रेड और येलो जो है वो मिक्स हुआ है, और रेड की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा है येलो से। एंड अभी तक मेरा पूरा काम जो है वो एक ही ब्रश से हो गया है, मेरे को बार बार चेंज करने की नीड नहीं पड़ी है। तो यहाँ से भी ये चीज क्लियर होती है कि टूल लिमिटेड हो तब भी हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं।
इस स्टेज पे मेरे ब्रश में कोई भी कलर नहीं है ज़्यादा, बस जो ऑलरेडी कलर अप्लाई कर चुकी हूँ मैं, उन्हीं को ब्लेंड कर रही हूँ। अभी ब्रश की हम सिर्फ टॉप एंगल को यूज़ करेंगे, छोटी लाइन्स बनाने के लिए। इस एंगल पे ब्रश को यूज़ करने से जो स्ट्रोक्स विज़िबल हो रही हैं, उनकी थिकनेस जो है वो कम हो जाएगी। यहाँ तक जो-जो पहुँच गया है, एक बार टाइप कर दो चैट बॉक्स में, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे कंटिन्यू करेंगे। आप बीच में 2 मिनट्स ले सकते हो सकता है मेरी स्पीड थोड़ी-सी ज़्यादा हो, क्योंकि मेरी इस चीज़ में प्रैक्टिस है और आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो या कम प्रैक्टिस है आपकी, तो आपको टाइम लग सकता है ये इफ़ेक्ट लाने में। बीच-बीच में आप रुक के ऑब्ज़र्व करो अच्छे से कि आपकी क्या मिस्टेक्स हो रही है, कहाँ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। आप लास्ट में मुझसे ही पूछ भी सकते हो। एंड लास्ट में आप अपनी पेंटिंग्स भी दिखा सकते हो मेरे को, जो भी आपने आज किया है। चैट्स ऑन कर दिया मैंने। इस लेवल तक हमारा जो बेस है वो रेडी हो गया है। अब यहाँ पर ही अगर हमारे पास टाइम है और हम बहुत अच्छे से कुछ बनाना चाह रहे हैं, तो हम थोड़ा टाइम देके रुक के इसको चेक कर सकते हैं कि वो कहाँ-कहाँ और काम करना है। जैसे ब्लेंडिंग जो है वो हो सकता है हमें और अच्छी दिखानी हो, तो उस केस में आप टाइम लेके उस चीज़ को कर सकते हो। टाइप कर दो एक बार जिसका यहाँ तक हो गया है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। रेड इमोजी टाइप कर दो।
नीचे वाली पार्ट पे मैंने अभी बताया आपको कि जो कलर अप्लाई करेंगे, जैसे ऊपर हमने वर्टिकली किया था, डार्क अप्लाई किया, फिर ऑरेंज और उसके बाद फिर येलो एंड देन उसको मिक्स किया। इस केस में जो ब्लेंडिंग होगी वो हमारी हॉरिजॉन्टल होगी, यानी कि हम इस तरफ और इस तरफ पहले रेड अप्लाई करेंगे, इस एरिया पे और इस एरिया पे हम रेड कलर अप्लाई करेंगे। उसके बाद बीच में जो स्पेस होगा, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हम पहले स्पेस डिसाइड करते हैं कि हमें कितने एरिया में क्या इफेक्ट चाहिए। फिर मैंने सेंटर में येलो कलर को अप्लाई किया एंड उसके बाद मैं जो रेड कलर है उसमें ऐड करते करते मैं उसको सेंटर तक लेकर आई, जिससे वो शेड जो है वो ऑरेंज में कन्वर्ट हो गई। ओके, तो बस आपको डायरेक्शन का ध्यान देना है कि आपकी ब्लेंडिंग अभी इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में होगी। ये वाला कलर यहाँ ब्लेंड होगा और ये वाला कलर यहाँ। उसके बाद फिर ये इफेक्ट आपका क्रिएट हो जाएगा। ओके, अंजलि का कंप्लीट हो गया। बाकी भी एक बार मेरे को बता दो जिसका यहाँ तक हो गया है, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ओके, डन। अभी जो नेक्स्ट हम करेंगे वो हम सिलुएट्स पे काम करेंगे। सिलुएट्स क्या होता है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उस पे चलने से पहले आपको ये वाला जो पार्ट है जो हमारा बेस रेडी हुआ उसको थोड़ा ड्राई होने देना है। उसके बाद ही हम उसके ऊपर कोई भी काम कर पाएंगे। हमें क्योंकि अभी पेंसिल से ड्रॉ भी करना है, तो सूखेगा तभी ड्रॉ हो पाएगा। ओके, तो अगर आपके पास ड्रायर है या कुछ है तो आप फटाफट से उसको ड्राई कर सकते हो। अंजलि, जो पेंटिंग है वो भी मैं कर देती हूँ। वैसे लास्ट में भी मैं आपकी सारी पेंटिंग्स देखने वाली हूँ जिसने जो भी बनाई है, और फिर हम उस पे काम करेंगे, उस पे देखेंगे कि आपको कहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है ठीक करने की। अभी मैं ऑन कर रही हूँ, आप अनम्यूट करके फिर मेरे को दिखा सकते हो आपने अभी तक क्या काम किया है। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही आवाज। ओके, हाँ जी हाँ जी, अभी आ रही है। ओके, मैं बता रही थी कि जो आपने अभी ब्लेंडिंग करी है वो काफी अच्छी हुई है आपकी। आपकी जो ऊपर वाले लेयर्स है उसमें रेड ऑरेंज येलो क्लियरली विजिबल है, एट द सेम टाइम ब्लेंड भी है। अभी आपने पेपर यूज किया है या कैनवस? आवाज आ रही है आपके पास? ओके ओके ओके। जो आपकी ये लाइन आ रही है बीच में जहां से हमने डिवीजन किया है ग्राउंड एरिया का, उस लाइन पे थोड़ा ध्यान देना, वो थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है, ठीक है, बीच से। तो आप वहां पे जो है थोड़ा ध्यान दो ब्रश पे, और उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रेट लाइंस लगाना सीखो, ठीक है? अदरवाइज कलर्स आपके ओके हैं। ओके, ओके मैम। ठीक है, आप अभी अनम्यूट कर दो अपने आप को। ओके, वीवो जो भी नाम है आपका, आपकी जो है जो अभी आपने कलर्स किया है ना, उसकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं है। आपने जो कलर्स येलो और रेड किया उसको थोड़ा सा ब्लेंड करने की नीड है, ठीक है? जो बीच में एक लाइन विजिबल हो रही है आपकी,
ठीक है, जो बीच में आपकी लाइन विजिबल हो रही है येलो और रेड के बीच में, उसके ऊपर आप येलो कलर अप्लाई करके उसको ब्लेंड करो। ठीक है, थोड़ा ऊपर करके दिखाओ मेरे को। हाँ, जो बीच में आपकी 3 कलर्स विजिबल है, अभी देखो ध्यान से देखो। ऊपर आपको थोड़ा ऑरेंज कलर दिख रहा है, फिर आपको येलो कलर दिख रहा है और फिर नीचे डार्क रेड दिख रहा है। बस वहां पे थोड़ा ध्यान दो कि जो आपका येलो और ऊपर वाला कलर है उसको मिक्स करना है। ठीक है, मिक्स करते हुए मैंने आपको बताया था कि आपको कौन सा लाइट कलर अप्लाई करना है और फिर उसको ब्लेंड करना है एक दूसरे के साथ। ठीक है, इस पार्ट पे आपको थोड़ा फोकस करना है अभी। ओके, यस मैम। ठीक है, और कोई डाउट है आपको इसमें? हाँ मैम। ओके, ठीक है। ओके अध्यांश, वाओ, आपकी ऊपर वाली ब्लेंडिंग काफी अच्छी हुई है। आपकी ऊपर वाली जो स्काई की ब्लेंडिंग है वो काफी अच्छी हुई है। ठीक है, नीचे लाइन का ध्यान रखो, वो जो डिवीजन है वो आपका थोड़ा सा बैलेंस में नहीं है। ठीक है, उस पे आपको काम करना है। प्लस जो सेंटर में नीचे की तरफ जो लाइंस है उसको भी थोड़ा सा आपको कलर में चेंज करना है, यानी कि सेंटर में आपको थोड़ा येलो कलर अप्लाई करना है और फिर स्ट्रोक्स लगानी है जिससे पानी का इफेक्ट आएगा। ठीक है, ब्लैकिंग पार्ट आपका बिल्कुल ओके है, आपके कलर्स भी तीनों बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नो। अभी जिनके ओवरऑल मैंने चेक करे हैं सबका एक ही कॉमन मिस्टेक है जो मैंने अभी एक्सप्लेन भी करी आपको। आप सब उस चीज पे काम करो साथ साथ। ठीक है, और अभी मैं नेक्स्ट स्टेप पे जा रही हूँ। जितने भी जो भी डाउट्स रहेंगे आपके पेंटिंग से रिलेटेड या आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं करते हुए, वो हम एंड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आपकी पेंटिंग्स जो है सबकी मैंने बता दी है, जो भी काम करना है आप उस पर भी कर सकते हो। ठीक है, और अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, तो अभी जो है कैनवास ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है, तो अभी इस पार्ट पे हम जो रेफरेंस में हमारा था वो ट्री और ग्राउंड पार्ट हम उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आप पेंसिल यूज कर सकते हो, डायरेक्ट ब्रश के साथ भी कर सकते हैं हम उसको। अभी हम क्या करेंगे, जो रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग या तो हम रेड पार्ट को कवर करेंगे या हम थोड़ा नीचे से यहाँ से एक शेप बनाएंगे। अभी आप रेफरेंस साइड में निकाल के उसको कॉपी करो। ठीक है, अपने माइंड से मत बनाओ कोई भी शेप। आप उसको रेफरेंस को देख के बनाओगे तो आपको क्लियर होगा कि आपने क्या बनाया है और क्या वो उसके जैसा दिख रहा है। तो जो भी रेफरेंस है अभी हमारी उसके अकॉर्डिंग जो लाइंस हैं वो इस एंगल में जा रही हैं। ठीक है,
आपको पेंसिल यूज करनी है, लेकिन जो चलाना है ना आपको, उसको इतना लाइट चलाना है कि वो सिर्फ आपको ही विजिबल हो। पेंटिंग करने के बाद वो लाइंस दिखेंगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको एक मार्किंग करनी है ट्री की। ठीक है, उसके लिए भी आप पहले जो कल मैंने बताया था, शेप को देखो, शेप कैसी है, उसके अकॉर्डिंग मार्क करो फिर। अगर आपका कैनवस गीला है तो आप हाथ उस पर टच मत करना, आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ हाथ को रखना और फिर ड्रॉ करना। जो पाम ट्री है उसकी ट्रंक को ध्यान से देखो, वो ऊपर से थोड़ी पतली है और नीचे की तरफ थिक है, तो वो आपकी ड्राइंग में दिखना चाहिए। एंड उसके बाद ट्री के लिए आप कुछ लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। ये जब मैं ब्रश के साथ ड्रॉ करूंगी ना आपको तब प्रॉपर विजिबल होगी, अभी आपको शायद पेंसिल नहीं दिख रही होगी अच्छे से। ठीक है, तो आप रेफरेंस को देखो और उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करो। सेम इस तरफ भी। हम लाइंस ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। एंड इस पार्ट पे हमें यूज करना है ब्लैक कलर। ब्लैक कलर जो है वो बहुत पिगमेंटेड होता है, तो उसके लिए हम उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और बहुत कम कलर के साथ स्टार्ट करेंगे। एकदम से आपको बहुत सारा कलर अप्लाई करके उसके ऊपर नहीं लगाना है। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, थोड़ा थोड़ा करके। जो भी मेरी शेप थी पहले मैं उसकी आउटलाइन कर देती हूँ ताकि मेरे को पता चले कि कहाँ पे मेरे को कलर करना है। पानी का भी ध्यान रखना, बहुत ज्यादा भी ऐड नहीं करना, बहुत ज्यादा ऐड करोगे तो फिर रेड कलर विजिबल होता रहेगा, हमें उसको छुपाना है। जब ये आउटलाइन कर रहे हो तो इस केस में आप छोटा ब्रश यूज कर सकते हो या राउंड ब्रश भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप बड़ा ब्रश यहाँ पे यूज करोगे तो आपका लाइन से बाहर निकल जाएगा और वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हमें नीट एंड क्लीन पार्ट दिखाना है बिल्कुल। ठीक है, इस पार्ट पे आपको भी मार्किंग दिख रही होगी कि मैंने कहाँ ड्रॉ किया था। तो आपको इस तरीके की शेप ड्रॉ करनी है। और फिर जो ये वाला पार्ट है इसमें हम पूरे में ब्लैक कलर फिल करेंगे। कलर फिल करने का तरीका अभी भी सेम है, ब्रश को आराम से एक डायरेक्शन में आपको चलाना है ताकि आपकी स्ट्रोक्स जो है वो सही से विजिबल हो। ठीक है, और फिर एंगल चेंज करके भी आपको देखना है आपके कैनवस में कि कहीं पे कलर फिल करना रहता तो नहीं है।
फर्स्ट कोट करने के बाद आपको पोज लेना है, उसके बाद चेक करना है और फिर सेकेंड लेयर करनी है अगर जरूरत पड़े तो। अभी मैं यहाँ पे राउंड ब्रश यूज करूंगी और रेफरेंस में आपको कुछ ग्रास का पैटर्न दिख रहा है इस जगह पे, वो ड्रॉ करूंगी। ठीक है, तो आप ध्यान से एक बार देखो कि मैं कैसे ड्रॉ कर रही हूँ और फिर उसको आप फॉलो करो। मैंने राउंड ब्रश लिया है, ठीक है, जो 4 नंबर का ब्रश है ये। ठीक है, इस केस में आपको जो है ब्रश की टिप को यूज करना है। आप अगर पूरे ब्रश को अप्लाई करोगे तो वो फैल जाएगा। ठीक है, तो जो हम स्ट्रोक्स लगाएंगे अभी, वो हम सिर्फ टिप को यूज करके लगाएंगे। इस तरीके से मैं थोड़ा आराम से करके दिखा रही हूँ, आप एक बार रुक के इस पार्ट को देख लो और फिर आप आगे करना। कलर अप्लाई किया मैंने, उसके बाद ये वाला जो पार्ट है वहां से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, इस जगह से। ठीक है, इस पार्ट से, और फिर ऊपर की तरफ स्ट्रोक्स लगा रही हूँ। कलर को बिल्कुल थिक मत रखना, अगर आप ट्यूब्स यूज कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा पानी ऐड करना है उसमें, ताकि जो स्ट्रोक्स हैं वो फ्लो में लगे। बिल्कुल आराम से लगाना। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो स्ट्रोक्स लग रही है वो बहुत ज्यादा थिक ना हो। अगर आप थिक स्ट्रोक्स लगाओगे तो वो ग्रास का पैटर्न नहीं दिखेगा फिर। एंड ये हम जिस पार्ट तक भी कंटिन्यू करना चाहते हैं वहां तक हम इसको कर सकते हैं। ओके, एंड सेम टेक्निक के साथ ही अब हम ट्री में भी कलर करेंगे। पहले आउटलाइन क्रिएट करेंगे। थोड़ा आराम से करना ताकि आपकी स्ट्रोक बाहर ना निकले।
अब इस पार्ट पे देखो, मैंने ब्रश को थोड़ा सा आगे से पकड़ लिया है क्योंकि मैं यहाँ पे डिटेलिंग पार्ट कर रही हूँ। ठीक है, अगर इसको मैं फ्लैट कर रही होती, सिर्फ फिल करना होता, तो मैं ब्रश ऊपर से हैंडल करती। ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, जब हम ब्रश को नीचे से पकड़ रहे हो तो इट मीन्स हम डिटेलिंग पे काम कर रहे हैं। सेम ऐसे ही हम इस तरफ भी कलर फिल करेंगे। जितना भी हम ब्लैक से ड्रॉ कर रहे हैं, इनको हम सिलवेट्स बोलते हैं। सिलवेट्स का मतलब यही होता है कि लाइट बैकग्राउंड पे हम बहुत डार्क स्ट्रोक्स या शेप्स बना रहे हैं, लेकिन वो फिर भी ऐसा पैटर्न क्रिएट कर रही है कि वो रियलिज्म दिखा रही है। जैसे अभी मैं यहाँ ट्री बना रही हूँ तो वो लगेगा कि हाँ ट्री है, जबकि उसमें कोई ग्रीन कलर नहीं है, कोई ब्राउन कलर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे शेप्स की बात कर रही हूँ मैं, तो हमें शेप्स पर ही ध्यान देना है। अगर हमारी शेप्स अच्छी नहीं बन रही हैं तो वहां पे हम जो इफेक्ट लाना चाहते हैं वो भी वीक दिखेगा। यहाँ मैं टैप टैप करके ग्रास का पैटर्न क्रिएट कर रही हूँ। ओके,
अभी आप ट्री को देखो एक बार, मैं लीव्स कैसे ड्रॉ कर रही हूँ। इसके लिए अगेन मैं राउंड ब्रश यूज करूंगी। एंड सेम हम अभी टिप को यूज करके लाइंस ड्रॉ करेंगे। स्ट्रोक्स बनाने के लिए पहले आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पेंसिल से भी प्रैक्टिस करनी है और फिर ब्रश के साथ भी आपको प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रोक्स ऐड नहीं करनी, काउंटेबल लाइंस होनी चाहिए। क्योंकि इस कैनवस को हम डेकोरेट करने के लिए नहीं बना रहे हैं, इसको हम सीखने के लिए बना रहे हैं। तो आप कम चीजें ट्राई करो, पर उसमें आप समझो कि प्रोसेस क्या है। एंड अब लीव्स हम ड्रॉ करेंगे। इसमें भी अब हमें स्ट्रोक्स ही लगानी है। स्ट्रोक की डायरेक्शंस देखो, अच्छे से एंगल्स देखो। मैं यहाँ पे एक बना के दिखा रही हूँ जो शायद आप में से बहुत ज्यादा गलती कर रहे होंगे। आप जो स्ट्रोक्स लगा रहे होंगे वो ऐसे स्ट्रेट लगा रहे हो, इस तरीके से। हमें ये चीज नहीं करनी। हमने जो स्ट्रोक्स लगानी है वो इस तरीके से लगानी है कि रख के हमने उसको छोड़ना है ऐसे आगे की तरफ। टिप यूज करनी है सिर्फ, ताकि वो पीछे से थिक लगे और आगे से वो बिल्कुल थिन हो। इन चीजों की प्रैक्टिस आप अलग से पेपर पे भी कर सकते हो हर बार, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता कि आप कुछ चीज सीखने के लिए आप कैनवस को तैयार करो या लेकर आओ। तो आप इस चीज की प्रैक्टिस कलर्स के साथ पेपर पे भी कर सकते हो। आप सेम पेंटिंग को पेपर पे बना के देख सकते हो। ब्रश में बहुत ज्यादा कलर नहीं होना चाहिए, वरना वो फैल जाएगा फिर। यहाँ पे कॉन्फिडेंट होना भी बहुत जरूरी है। अगर आप डर डर के स्ट्रोक लगाओगे तो आपकी स्ट्रोक्स में दिखेगा कि आपने वो कितने डर से बना रखी है। ठीक है, तो बिना किसी डर के या सोचे कुछ भी आप बस स्ट्रोक्स लगाने की ट्राई करो।
ओके। अभी हम इसमें सन ऐड करेंगे और सन के लिए हम यूज करेंगे वाइट कलर। इसको भी हम लास्ट में इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि सन हम तभी बना पाएंगे जब हमारा बेस प्रॉपर ड्राई होगा। ठीक है, अगर हम गीले बेस पे ही व्हाइट कलर अप्लाई करेंगे तो वो व्हाइट रहेगा ही नहीं, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए अब हम यूज करेंगे व्हाइट कलर। इसके लिए भी पहले हम शेप बनाएंगे पेंसिल से, उसके बाद हम कलर अप्लाई करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना कि आपका जो ब्रश है व्हाइट कलर अप्लाई करते हुए बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। और अगर आपका पानी भी खराब हो गया है, ब्लैक हो गया, तो उसको भी आप चेंज कर लो। येलो कलर से मैं बस इसको सेट कर रही हूँ जो बाहर निकल गया है। एंड अभी जो लास्ट पार्ट रह गया है वो है बर्ड्स। बर्ड्स बनाते हुए एक चीज का ध्यान रखना, हम बर्ड्स को भी यहाँ पे डेकोरेशन पर्पस से नहीं ड्रॉ कर रहे हैं। बर्ड्स जो है वो सिर्फ हमारी पेंटिंग को कंप्लीट करेगा, इसलिए हम उसको ड्रॉ कर रहे हैं। तो बहुत सारे क्या करते हैं कि वो बहुत सारी बर्ड्स ड्रॉ कर देते हैं, कहीं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। हमें वो चीज नहीं करनी है। ठीक है, हमें डिसाइड करना है कि हमें कितनी बर्ड्स चाहिए और फिर उसको उसके अकॉर्डिंग ही प्लेस करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे 2 या 3 बर्ड्स ही ड्रॉ करेंगे और उसको भी सिर्फ स्ट्रोक्स लगानी है हमने। स्ट्रोक्स लगाते हुए सेम राउंड ब्रश होना चाहिए और टिप को यूज करना है। ब्रश में बहुत ज्यादा कलर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमारी अभी पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड जो इफेक्ट हम लाना चाहते हैं वो इफेक्ट भी क्लियरली विजिबल है। अगर आपने भी सेम प्रोसेस को फॉलो किया हो, आपकी पेंटिंग का जो इफेक्ट है वो अलग हो सकता है, बट आपकी जो पेंटिंग है वो इसी तरीके से कंप्लीट लगेगी। ठीक है, और इन केस आपको कहीं पर भी लग रहा है कि नहीं वो इफेक्ट नहीं आ रहा जो चाहिए, तो यानी कि आपको अभी फाउंडेशन पे काम करना है, उस चीज पे उसको और अच्छे से समझना है। ठीक है, तो एक बार जिस जिसका यहाँ तक हो गया है मेरे को कमेंट्स में बता दो, चैट बॉक्स में। चैट सभी ओपन है तो आप वहां पे मेरे को बता सकते हो जिसका इस लेवल तक कंप्लीट हो गया है। एंड टाइम भी ऑलमोस्ट हो गया है।
एंड अभी मैं आपका कुछ टाइम लेके मैं आपको अपने कोर्स के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे अभी हमने आज जो भी सीखा या कल जो भी सीखा, वो सिर्फ हमने बात करी उन चीज़ों की, ठीक है? लेकिन जो इम्प्रूवमेंट आती है वो आती है प्रैक्टिस से। अगर कोई भी चीज़ हम 2 दिन में सीख पाते उस लेवल तक जहाँ तक हमें पहुँचना है, तो हर कोई आज आर्टिस्ट बन चुका होता, राइट? हमें जो चीज़ें सीखनी है, उसके लिए हमें उसको टाइम तो देना पड़ेगा। एंड सेम जो 2 दिन की क्लास हमने आज सेटअप की थी, वो जस्ट एक डेमो था। अगर आपको यही चीज़ें डिटेल में सीखनी है, स्टेप बाय स्टेप सीखनी है, तो उसके लिए हमारा अभी 4 मंथ का हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, स्ट्रोक मास्टरी के नाम से। अभी मैं आपको उस सब के बारे में डिटेल्स में बता देती हूँ कि हमारे इसमें क्या-क्या रहने वाला है और कैसे हम आगे यही चीज़ों को डीप में सीखेंगे। अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपको। ओके, तो एक बार मेरे को बता दो चैट बॉक्स में कि आपको स्क्रीन विजिबल है या नहीं? अभी मैंने आपके साथ एक स्क्रीन शेयर किया है। लेट मी नो आपको वो विजिबल है या नहीं? ओके, तो यहाँ पे फ्लेयर स्मार्ट क्लास के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे आप इसको अच्छे से रीड आउट कर सकते हो। हम 2010 से रन कर रहे हैं। हमारी सर्विसेज हैं जैसे फाइन आर्ट्स ट्रेनिंग, हॉबी क्लासेस, डांस, ग्राफिक्स। उसके बाद जो 4 मंथ का स्ट्रोक मास्टरी कोर्स रहने वाला है, वो एक कंप्लीट फाइन आर्ट्स कोर्स रहेगा। एंड वाई स्टडी स्ट्रोक मास्टरी, आपको ये क्यों ज्वाइन करना चाहिए? उसमें आप जो है सबसे पहले तो ये एक स्ट्रक्चर्ड 4 मंथ का सिलेबस रहेगा। अभी आपके पास क्या है, कोई भी रोड मैप नहीं है। आपको पता है कि हाँ आपको सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन ही गलत होगी तो आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे। इसमें आपको मल्टीपल मीडियम्स भी सिखाए जाएंगे जैसे ग्राफिक्स, चारकोल, एक्रेलिक्स, ठीक है? आपको बेसिक्स के साथ साथ ये चीज़ें भी इसमें इंक्लूड करी गई हैं। उसके बाद पोर्ट्रेट्स, फाइन आर्ट स्किल्स, ये सारी चीज़ें भी उसमें इंक्लूड रहेंगी। एंड प्लस जो ये क्लासेस रहेगी वो डेली बेसिस पे लाइव रहेगी और क्लासेस का जो शेड्यूल होगा वो होगा मंडे टू फ्राइडे। उसके बाद आप कौन-कौन इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है? उसमें आता है सबसे पहले है एब्सोल्यूट बिगिनर्स। अगर आपने बिल्कुल ही स्टार्ट नहीं कर रखा है, आप बिल्कुल ज़ीरो से भी स्टार्ट कर रहे हो, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा जो टीन्स एंड एडल्ट्स हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको सिर्फ हॉबी के लिए ड्राइंग सीखनी है, ये कोर्स उनके लिए भी रहेगा। प्लस जो स्टूडेंट्स अभी अपनी बेसिक्स के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनकी स्ट्रोक्स अच्छे से नहीं आती या प्रोपोर्शंस का नहीं पता या ड्राइंग कर लेते हैं बट कॉन्फिडेंस ही नहीं आता उनको, तो ये कोर्स आपके लिए भी रहेगा। प्लस कोई भी अगर आप अपने वर्क में रिजल्ट देखना चाहते हो, तो आपके लिए भी ये कोर्स रहने वाला है, जिसमें प्रॉपर मीडियम्स और वो सब आपको सिखाया जाएगा। नेक्स्ट जो है कोर्स के हाइलाइट्स क्या रहेंगे, सेम 4 मंथ का स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम रहेगा जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ सिखाया जाएगा डेली क्लास में लाइव। उसके बाद इसमें मल्टीपल मीडियम्स भी इंक्लूड किए गए हैं। स्ट्रॉन्ग आर्ट फाउंडेशन बनेगा आपका, आपकी स्ट्रोक्स पर कंट्रोल आएगा, प्रोपोर्शन, शेडिंग हम सब स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पोर्ट्रेट्स की भी आपको बेसिक नॉलेज दी जाएगी इसमें। प्लस मंडे टू फ्राइडे क्लासेस रहेंगी एंड रिजल्ट भी आपको दिखेगा। इसमें एक और चीज हमने इंक्लूड करी है, वो है पेंटिंग एंड प्रमोशंस। यानी कि आप पेंटिंग सीख तो रहे हो लेकिन डाउट आता है कि फिर उसको सीख के करे क्या, तो आप इस चीज में अपना करियर भी बना सकते हो। तो आपको इसमें हम ये भी बताएंगे कि आपको अपनी पेंटिंग्स को सेल कैसे करना है, राइट? उसके बाद इस जो कोर्स है ये, इसमें हमने प्रॉपर इसको मंथ वाइज डिवाइड किया है। इसका सिलेबस जो है वो सारा आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। आप पूरा उसको प्रॉपर रीड कर सकते हो, ठीक है? आपको शेयर हो जाएगी पीडीएफ भी व्हाट्सएप के थ्रू, तो आप उसको चेक करना एंड एक एक चीज को आप अच्छे से रीड करके देखना, ताकि आपको क्लियर हो कि आपको क्या चीजें सीखनी है और ये कोर्स आपके लिए है या नहीं। सेम ये मंथ 3 में क्या रहेगा, मंथ 4 में क्या रहेगा, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है। एंड यस, दिस इज मी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरा नाम मोनिका है और मैं लास्ट 5 ईयर से आर्ट फील्ड में कनेक्ट हूँ। एंड मैंने सेल्फ टॉट की तरह भी काम किया है और अभी करंट में
मैं आर्ट एजुकेटर की तरह काम कर रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिखा चुकी हूँ, तो आप यहाँ पे रीड कर सकते हो ये सारी चीज़ें। उसके अलावा मैंने सिखाते टाइम बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा कि किसको क्या प्रॉब्लम आती है, और उस चीज़ को ध्यान में रख के हमने इस कोर्स को बनाया है। उसके बाद ये मेरा कुछ वर्क है, इसको भी आप देख सकते हो। एक्रेलिक पेंटिंग्स है, पोर्ट्रेट्स है, ऑयल पेंटिंग है, टेक्सचर आर्ट है। ये मेरा कुछ वर्क है। इसके अलावा बहुत सारा वर्क जो है वो आपको शेयर भी कर दिया जाएगा। आप देख सकते हो कि आपको प्रॉपर किस चीज़ में किस लेवल तक सीखना है। एंड ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स का वर्क है जो लास्ट 2 ईयर से मैं करा रही हूँ। मैं ट्राई करती हूँ कि स्टूडेंट्स का जो बेसिक है वो भी स्ट्रांग हो, साथ ही साथ उनको जो प्रॉब्लम फेस होती है मीडियम्स में या किसी भी तरीके से पोर्ट्रेट्स में, वो सारी चीज़ों को मैं कवर करती हूँ। एंड सेम मेरा यही फोकस रहेगा कि जो 4 मंथ का कोर्स है उसमें भी मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करके दूँ। एंड ये हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं। उसके अलावा मैं बता देती हूँ कि ये कोर्स जो है, अगर आप हमारी वेबसाइट पे चेक करेंगे तो ये 25,000 का है। लेकिन अभी आपने 2 डेज का डेमो ज्वाइन किया है, तो आपके लिए आज के लिए ये कोर्स जो है सिर्फ 3500 में अवेलेबल रहेगा। एंड इसके साथ साथ अगर आप आज ही ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं, कुछ बोनसेस भी मिलने वाले हैं। प्लस इसके साथ ही हम अभी कुछ टाइम में एक 5 डेज की वर्कशॉप भी लॉन्च करने वाले हैं, तो आपको वो भी फ्री में ज्वाइन करने के लिए मिलेगी। इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। एंड आपको पीडीएफ्स और वो सब आपके व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगा। एंड वन मोर थिंग, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो हमने 2 दिन में सीखा, अगर आपको वो डिटेल में सीखना है तो अभी आपको पता होगा, आपके पास क्लियर डायरेक्शन होगी कि आपको ये चीजें सीखनी है और किस लेवल तक सीखनी है। ठीक है, तो अभी आप कोई ब्लाइंड डिसीजन नहीं लोगे कि ये कोर्स किसके लिए है। ठीक है, मैंने आपको क्लियर बता दिया है। एंड सेम वही चीज है, अगर अभी भी आप सिर्फ सोचने में टाइम निकाल रहे हो कि नहीं अभी सोचना है, तो आप 6 महीने और ले लोगे और फिर ऐसे ही कोर्स को देखोगे कि कहाँ से सीखा जाए। राइट? तो लेकिन अभी आपके पास चांस है, मौका है चीजों को सीखने का, तो आप इस कोर्स को जरूर स्टडी करना। अभी मैं चैट्स ऑन कर रही हूँ, माइक ऑन कर रही हूँ। आप अनम्यूट करके आपको कोई भी डाउट हो कोर्स के रिगार्डिंग या पेंटिंग से रिगार्डिंग, आप अभी मेरे से पूछ सकते हो। अध्यांश, ये कोर्स जो है कम्प्लीटली ऑनलाइन ही रहने वाला है। 4 मंथ आपका ऑनलाइन सब शेड्यूल होगा। 1 आवर की क्लास रहेगी डेली, जिसमें आपका Q&A सेशन भी रखा जाएगा। प्लस डेली बेसिस पे हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को सीखेंगे। जैसे आज मैंने आपको पेंटिंग करके दिखाई है, उस क्लास में हम एक एक चीज पे काम करेंगे। जैसे स्ट्रोक्स में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो हम स्पेशल क्लास रखेंगे जिसमें हम सिर्फ स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो 4 मंथ में हम पूरा सिलेबस इसी तरीके से कवर करने वाले हैं। एंड ये क्लास जो है सेम इसी तरीके से जूम पर रहेगी, जिसमें आप 1 to 1 भी अपने Q&As और वो सब रख सकते हैं। अभी मैं आपको पीडीएफ शेयर कर रही हूँ चैट बॉक्स में, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। एंड लिंक्स वगैरह सब आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। मैंने अभी आपको पीडीएफ शेयर करी है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो, प्लस आपको व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगी। एंड जो भी इसके बेनिफिट्स होंगे या जो भी आपको एडिशनल चीजें मिलेंगी वो भी आपको कंप्लीट डिस्क्राइब कर दी जाएंगी आपके व्हाट्सएप के थ्रू। एंड वन मोर थिंग, अगर आप अभी विद इन 20 मिनट्स इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हो, तो आने वाली लाइफ टाइम तक जितने भी हमारी वर्कशॉप्स या डेमो क्लासेस रहेंगी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टिसिपेंट बनने का चांस भी मिलेगा। आपसे कोई पेमेंट एडिशनल नहीं ली जाएगी। ओके, एंड बार कोड एंड इसकी पीडीएफ वो सब आपको अभी शेयर कर दिया जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू। ओके, इससे रिगार्डिंग कोर्स के रिगार्डिंग भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो अभी। हाँ जी, अब वार्निश जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, बट ये चीजें जो है अभी स्टार्टिंग में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वार्निश जो बहुत तरीके की आती है, उसमें ग्लॉसी इफेक्ट आता है, मैट इफेक्ट आता है। ठीक है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो इससे कुछ नहीं होगा। एक्रेलिक्स जो है वो सेफ मीडियम होता है, वो खराब नहीं होगी। इवन इस लेवल पर भी आप इसको नीट एंड क्लीन कर सकते हो, आप पानी के साथ भी इसको साफ कर सकते हो। अभी आप सबको मैंने अनम्यूट कर रखा है, तो आप अनम्यूट करके अपने आप को डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हो, अपनी पेंटिंग्स भी दिखा सकते हो। एंड कोई भी डाउट है किसी भी चीज से रिगार्डिंग, आप वो दिखा सकते हो मेरे को।
ओके मुनीबा, वेरी नाइस। काफी अच्छा इफेक्ट आया आपकी पेंटिंग में। आपको कोई भी डाउट है इसमें इसके रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हो। मैम हमें डाउट नहीं है मैम। एक्चुअली हमारा नाम मुनीवा नहीं, हमारा नाम फारिया है। मैम हमारे सिस्टर के लैपटॉप से हम क्लास लेते हैं तो उनका नाम मुनीवा है, इसलिए मैम मुनीवा आता है। ओके ओके, ऑल राइट, ठीक है ठीक है। आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, इसको रीनेम कर सकते हो। ओके मैम। ठीक है। पेंटिंग से रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है या कोर्स के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो अभी। नो मैम। ओके ठीक है। अभी जो पेंटिंग आप दिखाना एक बार। ऑल राइट। थोड़ा स्ट्रोक्स पे और इन सब पे फोकस करो, प्रैक्टिस करो, काफी अच्छा कर सकते हो आप अभी इसमें। ठीक है। यस मैम। हाँ जी, आपकी एज क्या है? मैम 12। ओके वेरी गुड। ओके। अभी किसी और को कोई डाउट है? वार्निश आपको तब अप्लाई करनी है जब आपकी पेंटिंग कंप्लीटली ड्राई हो चुकी है। और इन केस आपको नहीं आइडिया लग रहा है कि कब ड्राई होगी वो प्रॉपर, तो आप एक्रेलिक पेंटिंग्स में 3 to 4 डेज का रेस्ट दे सकते हो। उसके बाद आप वार्निश अप्लाई कर देना। और वार्निश भी आपको अलग अलग तरीके की मिल जाएगी, स्प्रे में या फिर लिक्विड में, तो आप उसके अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हो। हेलो मैम। वार्निश का जो डाउट था वो आपका ही था, राइट? यस यस, मैं राइट हूँ। हाँ जी। ओके, अभी मैं आपकी पेंटिंग देख लेती हूँ, आप इसको स्टेबल रखो। यस मैम। ओके, आपने जो ब्लेंड किया है, आप एक बार स्काई पार्ट को देखना अच्छे से। आपका ट्री बहुत अच्छा बना है, स्ट्रोक्स भी आपकी काफी अच्छी आई हुई हैं। ब्लेंडिंग पार्ट पे आपको थोड़ा सा अभी है, आपको फोकस करना है उस चीज पे। हाँ, Yes, बता ma'am. के आपकी स्ट्रोक्स बहुत अच्छी आई है, यानी कि आपको कंट्रोल है। ठीक है। ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम आ रहा था मैम, मुझे थोड़ा येलो और ऑरेंज के इसमें। वहां पे अभी आपने शायद ये किया कि आपने कलर्स को लगा के छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो बहुत ड्राई हो गए और मिक्स नहीं हो पाए होंगे, राइट? यही Yes. प्रॉब्लम आई होगी आपको। यानी कि आपको स्पीड पे अभी काम करना है, आप स्पीड पे थोड़ा ध्यान दोगे साथ के साथ तो बहुत अच्छी ब्लेंडिंग हो सकती है। काम Yes, आपका ma'am. बहुत नीट एंड क्लीन दिख रहा है अभी। हाँ मैम, वो थोड़ा वाटर जब ऐड करती थी ना तो मतलब ऐसे कलर में बहुत चेंज आ रहा था। हाँ राइट, यही प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस चीज पे आपको काम करना है। आप 3 से 4 बार इसको प्रैक्टिस करो, सेम टेक्निक को। आपको समझ आएगा कि आपको किस चीज पे ध्यान देना है, राइट? ओके, और मैम वार्निश कौन सा अप्लाई करना है, एक्रेलिक का? एक्रेलिक के लिए आप मार्केट में जाओगे तो आप बोलना सिर्फ कि एक्रेलिक के लिए वार्निश चाहिए। ठीक है। फेविक्रिल Okay. का किसी भी ब्रांड में, आपको एक एफसीना ब्रांड है जो बहुत कॉमन है, आपको उसका भी मिल जाएगा स्प्रे फॉर्म में। ठीक है। तो और मैम ये जो व्हाइट वाला आता है ना वार्निश, तो वो अप्लाई किया तो कलर में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा ना? नहीं, अगर आपकी पेंटिंग ड्राई होगी तो नहीं आएगा, और कहीं से भी गीली होगी ना तो वो फैल जाएगा। जैसे मैंने एक बार दिखाती हूँ, मेरा एक हाँ ये जी। मैंने किया था टेक्सचर आर्ट, तो इसमें जब मैंने अप्लाई किया ना तो वो पूरा, ये कलर पहले ऐसा नहीं था, ये पहले ऐसे थोड़ा डार्क था, तो वो पूरा वाइट हो गया, कलर शेड। जो टेक्सचर आर्ट हम करते हैं, टेक्सचर आर्ट के लिए टेक्निक्स बहुत अलग होती है। यहाँ पे जो एक्रेलिक है ना वो हमारी टेक्सचर से उतर गया, लेकिन कैनवस पे जब हम वार्निश अप्लाई करेंगे तो हमारी कैनवस से कलर नहीं उतरेगा। ठीक है। बस ध्यान रखना कि आप ब्रश को बहुत ज्यादा रब ना कर दो। ठीक है, उससे कलर रब ना निकालना करें। स्टार्ट। हाँ बिल्कुल जेंटली आपको अप्लाई करना है वार्निश। टेक्सचर के लिए रेजिन आता है, हम रेजिन का कोट दे सकते हैं उसमें, उससे वो फैलेगा नहीं। ओके मैम। हाँ जी। और ओके, कोई डाउट है थैंक यू मैम। नहीं मैम, इतना ही था बस। थैंक यू। आपका? जो काम है आप शेयर करना और हमें टैग भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे अगर आप एक्टिव हो तो। हमारी यस मैम। आईटीज और जो भी है वो सब व्हाट्सएप के थ्रू शेयर हो जाएगा आपको। यस मैम, श्योर। थैंक यू। अभी और कोई है जिसको अपनी पेंटिंग दिखानी है या कोई डाउट है किसी का? ओके, अभी मैं क्लास वाइंड अप कर रही हूँ, तो सारी डिटेल्स आप चेकआउट कर लेना एंड अपनी वर्क को शेयर करना। कल की नोट्स भी, रिकॉर्डिंग भी आपको जल्दी मिल जाएगी सेशन की। एंड आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। एंड तो अभी मैं क्लास एंड कर रही हूँ। बाय बाय एवरीवन।